कश्मीर न्यूज़ में आपका दोबारा इस्तकबाल करते हैं। बडगाम में जिस्मानी तौर पर माजूर 11 साला जाहिद मंजूर ने अपने डांस के मुजाहरे से ये साबित कर दिया है कि जब हौसले बुलंद हों तो इंसान के लिए कोई काम मुश्किल नहीं है। देखिए समीउल्लाह की ये खास रिपोर्ट। जाहिद मंजूर पैदाइश से ही एक पैर से माजूर हैं, ताहम जाहिद कभी भी अपनी माजूरी पर पस्त हिम्मत नहीं हुए, बल्कि इस बहादुर लड़के ने अब तक कई गैर मामूली कारनामे अंजाम दिए हैं और दीगर माजूरीन की हौसला अफजाई का जरिया बना है। मीरपुरा बीरवा बडगाम के रहने वाले जाहिद अपने अंदर कई खूबियां रखते हैं। वो आम बच्चों की तरह साइकिल चला सकते हैं, मार्शल आर्ट्स में नुमायां मुजाहरा किया है और बेहतरीन तरीके से डांस कर सकते हैं। हाल ही में यौमी जमहूरियत तकरीब में अपने डांस के मुजाहरे से जाहिद ने हाजरीन से खूब दाद हासिल की। जाहिद डॉक्टर बनकर गरीब मरीजों की खिदमत करना चाहते हैं। मैं ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहता हूँ और मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ और मैं लोगों को इलाज करना चाहता हूँ। ज़िंदगी में कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। ज़िंदगी में काफ़ी सारे मुश्किलात आती हैं, उनका सामना करना चाहिए। मैं साइकिलिंग और डांसिंग और मार्शल आर्ट का शौक़ रखता हूँ और बैट खेलने का शौक़ रखता हूँ। ये प्रॉब्लम पालान असल पे फर्द टेप पे अत जाना फर्द पे खास क्या जाए ज़बरदस्त प्रॉब्लम जाए मे घर कहें तला गान तथ तो हरकन पे बसान बह तथ गानस पे तो फर्द पे जाना वाना बह कहें बह वन बुलाई आज योर यह क्या डी सी सबन त बुलाई आज योर अमे दोप बह जाए त बन कम 3 दिम तह 3 कमर एस पी सबस नश तम दप ये टिड़स खर्च लगे अमिस दिम सारे पाने अमिस 12वीं तान। जाहिद जो कि आज आपके सामने है, इनसे के साथ मैं पिछले 4 साल से जुड़ा हूँ और मैंने कोशिश की है। मैंने जब इसका विल पावर स्ट्रांग देखा तो मैंने कोशिश किया इस बच्चे को हम और भी आगे ले जाएं। तो साइकिलिंग के साथ हमने उसका अटैच किया और ये बिल्कुल माशाल्लाह साइकिल अच्छी तरह से चलाता है, नॉर्मल बच्चों से भी बहुत हटके बहुत अच्छे से। और इसके अलावा ये मार्शल आर्ट में भी काफ़ी माहिर है और मुझे मौका मिला है इनको मैं 2 बार भुवनेश्वर लेके गया। वहाँ पे उन्होंने जो बॉलीवुड एक्टर्स हैं उनके साथ डांस किया, बड़े बड़े लोगों के साथ उसकी मुलाकात हुई जिससे उनकी अप्रिसिएशन हुई और इनका विल पावर जो है और भी स्ट्रांग हो गया। जाहिद का ताल्लुक एक गरीब घराने से है। इसी को देखते हुए जिला इंतजामिया और महकमा पुलिस इस होनहार लड़के की मदद के लिए आगे आए हैं। जहां महकमा पुलिस ने जाहिद की तालीम का जिम्मा लिया है, वहीं जिला इंतजामिया ने दीगर मुहाज पर ताउन करने का फैसला किया है। तो इसको रोल मॉडल बनाने के लिए बाकी बच्चों के लिए हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने, जिसमें डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने सबसे पहले इनिशिएटिव लिया कि जो इसका पढ़ाई का खर्चा होगा आगे वो डिस्ट्रिक्ट पुलिस उठाएगी। और बाकी जो मुझे कहा गया कि ये घर में इनकी हालत ठीक नहीं है, इसके जो इसके वालिद हैं वो कोई हैंडीक्राफ्ट्स का काम कर रहे हैं, कोई हार्डली उनकी इनकम 3000 है और भी 2 बच्चे इनके घर में हैं। तो जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जितना भी मदद हो सके, चाहे वो मकान के सूरत में या किसी और जो भी असिस्टेंस हम कर सकते हैं, मैं आपको ज़रूर आपके इस चैनल के थ्रू अश्योर करना चाहता हूं कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डेफिनेटली वो प्रोवाइड करेगा और इसको एक रोल मॉडल बनाएगा स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन के लिए, ताकि बाकी बच्चे भी इसे मोटिवेट होके वो कुछ न कुछ अपनी ज़िंदगी में हासिल करें। यकीनन जाहिद मंजूर जिस्मानी तौर पर नाखैज दीगर बच्चों के लिए तहरीक का बास हैं। जाहिद मंजूर की तरह कई बासलाहियत लड़के अपनी जिंदगी में मसाइल से जूझ रहे हैं। जरूरत इस बात की है
कि इंतजामिया को ऐसे मुस्तहक और होनहार बच्चों के लिए राहें हमवार करनी चाहिए ताकि वो भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकें। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बड़गाम से समीउल्लाह की रिपोर्ट। महकमा UEED और SMC के जरिए हैदरपुरा के गंगबुग में डिवॉटरिंग स्टेशन तामीर करने की वजह से आसपास के कई मकानात और कमर्शियल शॉपिंग कम्प्लेक्स को नुकसान पहुंचा है। मुतासरीन का इल्ज़ाम है कि उन्होंने पहले ही मुतल्लिका हुक्काम को इस बारे में मुतल्लक किया था, ताहम इनकी बात नहीं सुनी गई और प्रोजेक्ट पर काम चलता रहा। वहीं ज़मीन खिसकने के डर से मुतासरीन अब दूसरी जगहों पर मुंतकिल हो चुके हैं। उन्होंने हुक्काम से अपील की कि इन्हें जल्द से जल्द मुआवजा दिया जाए और इनकी बाज़ाबादकारी के लिए भी इक़दाम किए जाएँ। पंप सेट बना रहे थे ये, तो हमें जब से ये बना रहे हैं तब से ही इनको बोल रहे हैं हम कि ये मत अब करिए क्योंकि इसकी वजह से हमें नुकसान हो रहा है, लेकिन ये नहीं समझ रहे हमारा। हमने इनको यहाँ तक कि कल भी हमने सुबह इनको बोला कि आप ऐसा मत करिए, हमें थोड़ा क्रैक्स हो गए हैं। इन्होंने तब भी नहीं माना, इनने हमारे साथ झगड़ा किया था। इन्होंने वहाँ से बोला आप चुप करिए, आप क्या कर सकते हैं। हमने क्या इसको कमिश्नर साहब से रब्ता किया था, उन्होंने भी हमें मार्क करके दिया था, फिर हम वही कार्रवाई कर रहे थे। मैं बस चाय गर्म करके पीने वाली थी, उसी के साथ पता नहीं दीवारों को एक साथ क्रैक हो गया, ऐसे क्रैक हो गया कि मैं बोल भी नहीं सकती हूँ। मुझ पे तब बीती क्या है। मकान डैमेज तुम वो मगर मोन सोन कहें दिन यीस कालस सोरी आयाल हथन कुठिस मन बह क्या वन बहुत सुबह नीरान शाम दिवान आयालस बह क्या कर मे वन तो बह क्या कर मे सोरे मकान डैमेज यह सेख खसान यमो खोन यह लग भग 40 फुट मे मकान पूरा डैमेज अत नो मकान तह बनाने मूल करतन इंसाफ। ड्यूरिंग एक्सक्यूवेशन अब हम तकरीबन 1-2-3.5 फुट नीचे आना था, इसमें सैंड बाउंडिंग हो गई और ये क्रैक्स हो गई मकानों में, और ये बिल्डिंग तो ऑलरेडी उसको आइडेंटिफाई हमने किया है, इसमें डैमेज हो जाएंगे। नहीं, ये तो स्कीम है ना, ये तो मैंने नहीं बनाई ये स्कीम, ये तो स्कीम नहीं चल रही थी। तो अब जो ये लोग हैं क्या रिपोर्ट हमने हायर ऑफिसर्स को रिपोर्ट किया है, वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, तो लेकिन एसएस साहब को मीटिंग है डीसी साहब के साथ, वो कह रहे हैं कि कल आऊँगा मैं। बाकी उधर बारामूला कस्बे में पुलों और राबिता सड़कों को पार्किंग में तब्दील किया गया है। इससे लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। लोगों का कहना है कि बारामूला मेन चौक में निजी गाड़ियां खड़ी कर दी जाती हैं। उनका कहना है कि यहां पार्किंग एक बड़ा मसला बना हुआ है। उन्होंने कई बार जिला इंतजामिया के सामने इस मसले को रखा, मगर किसी ने इस मसले की तरफ तवज्जो नहीं दी। बारामूला ट्रेडर्स फेडरेशन के चेयरमैन का कहना है कि यहाँ पार्किंग के लिए जगह मुयसर न होने की वजह से खरीदारों को सख्त मुश्किलात का सामना है। जब भी वो अपनी गाड़ियां सड़क के किनारे रखते हैं तो पुलिस इनकी गाड़ियों पर जुर्माना आयद करती है। 19 दिसंबर को हाईकोर्ट की जानिब से इंतजामिया को शहर की सड़कों के किनारे गाड़ियां पार्क करने पर रोक लगाने के अहकामात जारी किए गए हैं। जब न्यूज़ 18 नुमाइंदे सज्जाद हुसैन ने डिप्टी कमिश्नर बारामूला से बात की तो उन्होंने यकीन दिलाया कि बहुत जल्द कस्बे में पार्किंग सहूलियात फराहम की जाएंगी। इसके लिए जमीन का इंतखाब भी किया गया है। जिला बारामूला का टाउन एक ये जदीद टाउन है। जहाँ तक पार्किंग की बात है, हाल ही में यहाँ पे एडवाइज़र साहब जब खुर्शीद गनाई यहाँ पर आए थे तो ये बात मैंने उनके सामने भी रखी थी जब यहाँ रेडी वालों का मसला था और ये डिवाइडर बीच में बनाया गया था। तो मैंने उनको भी कहा था कि अगर आप डेवलपमेंट की बात करते हैं, आपने यहाँ पे डिवाइडर बनाया है, लेकिन सबसे पहले जो अहम बात थी वो पार्किंग की थी। इस टाउन में अगर आप देखेंगे कितनी दुश्वारियाँ लोगों को आती हैं पार्किंग के हवाले से। यहाँ पर कोई एक मखसूस जगह ऐसी कोई नहीं जहाँ पर गाड़ियाँ पार्क की जाए। पिछले 10 साल से हमारा मुतालबा रहा है कि हमें यहाँ आप पार्किंग स्लॉट अलॉट कीजिए। जो हमारे डीसी साहब है, पिछले 1 साल से हमें ये कभी कहते हैं हमने 6 जगह मुकर्रर किए, कभी कहते हैं 3 जगह। परसों मतलब 26 जनवरी से पहले इनके साथ हमारी मीटिंग हुई। इन्होंने कहा विद इन जनवरी हम आपको पार्किंग स्लॉट्स अलॉट करेंगे। लेकिन ग्राउंड लेवल पे जब हम देखते हैं, आप देखिए चारों तरफ ट्रैफिक जैम ही जाम है। या आप मेन चौक देखिए, आप तहसील रोड देखिए, आप डीसी ऑफिस देखिए, हायर सेकेंडरी देखिए, हर जगह गाड़ियाँ भरी होती है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ दिस। हमने यहाँ बारामूला में 5 जगहें जो है वो आइडेंटिफाई करी हैं। चूँकि कंजेशन काफ़ी ज़्यादा है, वो 5 जगहें मुख्तलिफ महकमों की ज़मीन है, वहाँ उनकी कुछ सर्विसेज हैं। उन सर्विसेज को शिफ्ट करने के लिए उनको हमें अल्टरनेटिव देना है, जिसके लिए थोड़ा सा टाइम लग गया। लेकिन आपके ज़रिए से मैं बारामूला के लोगों को
अपील करता हूं कि वो इस मसले में बिल्कुल इत्मीनान रखें और हमारे साथ कोऑपरेट करें। जल्द अज जल्द इसमें पेशरफ्त होगी। इसी तरीके से सोपोर में भी और हमारे यहाँ पटन में भी पार्किंग के हवाले से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की टॉप प्रायोरिटी है। जो भी रास्ता मुमकिन होगा शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों हम करने के लिए तैयार हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ आपके जैसे लोगों को कि वो इस हवाले से वो किसी किस्म की कोई परेशानी ना ले और हमारे साथ ताउन करके इसका कोई हम इकट्ठे हल निकालेंगे। कुपवाड़ा जिला में करना से लेकर कुपवाड़ा, हंदवाड़ा, लोलाब और लंगेट तक 50 देहात घुप अंधेरे में है। बर्फबारी की वजह से 60 से ज्यादा ट्रांसफार्मर खराब हो चुके हैं। ट्रांसफार्मरों को मरम्मत के लिए कुपवाड़ा और हंदवाड़ा रिसीविंग स्टेशनों पर रखा गया है। अगरचे हर रोज 1 से 2 ट्रांसफार्मरों को मरम्मत करके वापस भेजा जा रहा है, ताहम मुख्तलिफ इलाकों से रोजाना मजीद 2 से 3 ट्रांसफार्मर जलकर खराब हो जाते हैं। लोगों का इल्जाम है कि खराब हुए ट्रांसफार्मर्स की मरम्मत के लिए नाकिस मटीरियल का इस्तेमाल किया जा रहा है। बिजली की अदम दस्तयाबी से इन इलाकों में पानी का सप्लाई निजाम भी मुतासिर हो जाता है। लोगों की मांग है कि इस मसले की जानिब फौरी तवज्जो दी जाए। जो प्रॉब्लम है वो पावर की है। 24 घंटे में टोटल 1 या 1.5 घंटा पावर चलता है, वो भी बिल्कुल कम है। कम क्यों का प्रॉब्लम होती है, उनका मस्जिद भी खराब हो रहा है। हमारे यहाँ पर मुझे लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल फेल है। आवाम को बहुत सारी प्रॉब्लम है। अब हमें यहाँ पर टावर ढूंढने पड़ते हैं, वहाँ पर उनके घरों में जाना पड़ता है और वहाँ पर मोबाइल चार्ज करने पड़ते हैं बड़ी मुश्किल से। रोज हम दफ्तर पे जाते हैं, वो रोज बिलें तो बराबर आती हैं, पेमेंट तो वो लेते हैं, उसमें वो छूट नहीं कर। हम यही गुजारिश करेंगे, अपील करेंगे कि वो मिसयूज ना करें, बिजली का सही इस्तेमाल करें। अगर आपका एग्रीमेंट लोड 500 वाट है तो 500 वाट तक रहे तो आपको बिजली की भी कोई दिक्कत नहीं रहेगी। हम फिर आपको 24 आवर बिजली दे देंगे अगर आप एज पर एग्रीमेंट लोड चलाओगे। अब मिसयूज है, आज हमारी इंस्पेक्शन टीमें भी निकली हुई है, वो भी फाइन भी इम्पोज हो रहा है, बहुत डिस्कनेक्शंस भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग जब तक खुद नहीं अपने बंद करेंगे, ये हीटर बॉयलर वगैरह जब तक खुद बंद नहीं करेंगे, इंस्पेक्शन से इतना फर्क नहीं होता है। तो हम आपके और सदस्य से यही अपील करेंगे कि ये हीटर बॉयलर वगैरह ये बंद करें। ज़ंस्कार में लोगों ने कई मुतालबात को लेकर एहतिजाज किया। कई मुतालबात को पूरा करने की मांग को लेकर यहां एहतिजाज किया गया। ज़ंस्कार करगिल से 235 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है। बर्फबारी की वजह से करगिल से ज़ंस्कार का रोड बंद रहने के दौरान मकामी लोगों का राबिता तमाम इलाकों से मुनक़ता हो जाता है। ऐसे में किसी भी हंगामी सूरत हाल में एयरफोर्स की खदमात हासिल करना ज़रूरी हो जाता है। इसके अलावा दूसरा कोई मुतबादिल दस्तियाब नहीं रहता है। मकामी लोगों का कहना है कि गुज़िश्ता माह लद्दाख के LG ने ज़ंस्कार के दौरे के दौरान इन्हें यकीन दिलाया था कि उनका ये मसला जल्द हल किया जाएगा, ताहम आज तक इस सिलसिले में कोई कदम नहीं उठाया गया। कश्तियों के जरिए दरियाई जहलिम से रेत निकालने वाले मजदूरों ने जिला पुलवामा के काकापुरा में अपनी मांगों को लेकर एहतिजाज किया। लेलाहारा इलाके से आए इन मजदूरों ने पहले काकापुरा के मेन चौक और बाद में BDC ऑफिस काकापुरा में एहतिजाज किया। मुजाहिरीन का मुतालबा है कि उनका रोजगार दरियाई जहलिम से रेत निकालने पर ही मुनहसिर है। इंतजामिया की जानिब से रेत निकालने के लिए ठेका देने से इनका रोजगार मुतासिर होगा। वो इस सिलसिले में रॉयल्टी भी जमा करने के लिए तैयार हैं। BDC चेयरमैन काकापुरा उमर जान की जानिब से मसले को इंतजामिया के साथ उठाने की यकीन दहानी पर मजदूरों ने अपना एहतिजाज खत्म किया। जहाँ तक था 2019 तक ड्रेजिंग चलता था, मगर लीगल नहीं। हम भी इलीगल काम करते थे उस टाइम, मगर अब लीगल का वक्त हो गया। मोदी साहब ने बताया अब लीगल होना चाहिए। हम भी लीगल करेंगे। हम भी बोलते थे कि हम रियल्टी भरेंगे। इसमें क्या मसला है? DC साहब से हमारी इल्तिजा है कि हम मजदूर लोग हैं, हमें काम करने दीजिए। हमारा अयाल देखिए, हमारे छोटे छोटे बच्चे, हम कम से कम ललहारा में 600 लोग हैं उस पर। तो हमें क्या करना है? आप साहब से इल्तिजा है कि वो वहाँ तक पहुँचाए, DC साहब तक पहुँचाए ये मसला। एडमिनिस्ट्रेशन ने जो फैसला लिया है कि रॉयल्टी को लेके हम टेंडर्स इशू करेंगे, तो मुझे लग रहा है कि सबसे पहले ज़िला इंतज़ामिया को इन बेरोज़गार नौजवानों को एतमाद में लेना था, और साथ में जो रिकॉर्ड में देखा गया है कि जो इनकी रोजी रोटी चल रही थी पिछले कई सालों से, वो इसी रेत के ऊपर चलती है। तो लिहाजा मेरी गुजारिश होगी, और मुझे लग रहा है कि ये नौजवान आज होशियार नौजवान है, तो मैं बड़ा खुश हुआ इस बात को लेके कि इन्होंने कदगैन लगाया कि रोड ब्लॉक करने के बजाय अगर हम साइड में ही रहे, जो मुतल्लिका हुकाम
इन बातों को अपने टेबल पे रख के इन नौजवानों को इंसाफ दिलाएं और इनके अहल खाना को जो ये रोजी रोटी कमाते थे और शाम को ये अपने अयाल को दिलाते थे, मुझे लग रहा है कि ये बिल्कुल नाइंसाफ। कोरोना वायरस के मुश्तबा केस या इसे फैलने से रोकने के लिए जिला पुलवामा में इंतजामिया की हिदायत पर डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड कायम किए गए हैं। महकमे सेहत की जानिब से अस्पताल में डॉक्टरों और नीम तिब्बी अमले की खुसूसी टीम तश्कील दी गई है। पुलवामा अस्पताल के इंचार्ज सुपरिटेंडेंट ने कहा है कि अस्पताल में इससे निपटने के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। आपको बता दें कि अभी तक वादी में इस हवाले से कोई केस सामने नहीं आया है। कहूँगा कि पैनिक नहीं होना चाहिए। अभी हमारे जो कंट्री में है अभी कोई कंफर्म्ड केस नहीं है। एक केस के बारे में सस्पिशन है कि केरला में कोई एक केस डिटेक्ट हुआ है, लेकिन जैसे ही कोई सिम्टम जो है अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम सिम्टम्स होते हैं, जैसे फीवर होता है, खांसी होती है या नज़ला ज़ुकाम जैसे अलामत अगर ज़्यादा है, या बाहर की अगर ट्रैवल हिस्ट्री है, बाहर कोई यहाँ से गया है वापस आया है, उसके बाद उसका फीवर वगैरह के सिम्टम्स आ रहे हैं, तो वो हॉस्पिटल रजू करे। कोई पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। अभी हमारे फ़िलहाल फॉर्चुनेटली कोई केस हमारे पास यहाँ डिटेक्ट नहीं हुआ है, न ही वैली में कोई केस डिटेक्ट। ब्रेक के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल करते हैं। जिला शोपियां के वच्ची इलाके में न्यू टाइप पीएचसी का तामीराती काम मुकम्मल होने से लोगों ने राहत की सांस ली है। ये इलाके की देरी न मांग थी। डीसी की मुदाखलत के बाद गुज़िश्ता दिनों पीएचसी का इफ्तिताह किया गया। इसका लोगों ने खैर मकदम किया। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि अच्छी इमारत होने के अलावा उन्हें बेहतर तिब्बी सहूलियात भी फराहम की जाएंगी। वाज़ेह रहे कि पीएचसी पर पहले सुस्त रफ्तारी से काम चल रहा था। इंतजामिया की मुदाखलत के बाद मौसम सरमा में ही इसे आम लोगों के नाम वक्फ किया गया। उधर इंतजामिया ने पीएचसी को बेहतर सहूलियात से लैस करने की बात कही है। डिस्ट्रिक्ट शोपियान की एक खुशकिस्मती है, यहाँ कुछ अफसरों को यहाँ मतलब तैनात किया गया है जो कि दिन रात काम करते हैं। खासकर जो हमारे डीसी साहब है, मैं उसकी सराहना करता हूं। जब भी मैं जाता हूं मतलब दिन रात 7 बजे तक काम करता है। और हेल्थ सेक्टर, खासकर हेल्थ सेक्टर में उसका ज़्यादा रोल योगदान रहा है। वो तो मतलब रोज़ रोज़ इसका रिव्यू लेते हैं। तो यहाँ जो वची में जो NTHP हॉस्पिटल बना है, ये तो लोगों की बहुत धीरे मांग है। हम तो मतलब इसको इनिशिएट हमारे मतलब डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर ने किया, हम उसकी सराहना करते हैं और आइंदा भी उम्मीद रखते हैं कि वो ऐसे ही प्रोग्रामों को क्या सूरत में लाए और लोगों की उमंगों को वो मतलब एहतराम करें। जैसे आपने सही फरमाया कि दिस प्रोजेक्ट विच वाज अंडरटेकन बाय द JNK पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन वाज हैंगिंग फॉर ऑलमोस्ट 3-4 years एंड ओरिजिनल इसमें 1 crore 63 lakhs एक्सपेंडिचर भी हो चुका है। एंड अब बैक टू विलेज 2 में मैं खुद वची पंचायत में गया था एंड पीपल वर अप इन आर्म्स ओवर द डिसफंक्शनल PHC which they have been seeing continue to be under construction for years at end. So I had resolved that this must be expedited at any cost. So somehow through carrot and stick we managed to get the contractors to complete the work within 1 month. एंड yesterday ओनली हमने उसको इनॉग्रेट करके लोगों। डिप्टी कमिश्नर बारामूला डॉक्टर GN नीतू ने जानकारी देते हुए कहा कि इंटरनेट की अदम दस्तियाबी के दौरान DC ऑफिस बारामूला में दस्तियाब रखे गए इंटरनेट फैसिलिटेशन सेंटर में करीब 50,000 तलबा ने ऑनलाइन फॉर्म जमा किए हैं। इनमें नीट, इग्नो, स्कॉलरशिप और दीगर तरह के फॉर्म शामिल हैं। DC ने मजीद कहा कि तलबा की आसानी के लिए सेंटर में तैनात ऑपरेटर्स ने दिन रात काम किया। सितंबर के महीने में एक इंटरनेट सेंटर जो है वो कायम किया था। तो इसमें अभी तक 1,67,768 के करीब जो है वो लोगों ने इसका फ़ायदा उठाया, जिसमें 1,15,000 के करीब स्टूडेंट्स हैं और उसमें ख़ास तौर से वो बच्चे जिन्होंने नीट के फॉर्म, स्कॉलरशिप के फॉर्म और अपनी बाकी एडमिशन्स के फॉर्म यहाँ से रजिस्टर करें। लद्दाख के LGR माथुर ने करगिल का दौरा किया और डिस्ट्रिक्ट ट्रामा अस्पताल का जायजा लिया। वो 12वीं CEC आइस हॉकी कप के फाइनल मैच के मौके पर मेहमान खुसूसी थे। फाइनल मैच पाकम और द्रास रेड के बीच खेला गया। द्रास रेड ने जीत दर्ज की। करगिल के लोगों को लेफ्टिनेंट गवर्नर के दौरे से काफ़ी उम्मीदें वाबस्ता थीं, ताहम माथुर ने इस मौके पर मीडिया के साथ बात नहीं की।
उधर लेह में खेलो इंडिया के तहत महकमे यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स की जानिब से आइस हॉकी टूर्नामेंट का आगाज किया गया। इसके इनकाद में LAHDC और केंट्रा स्पोर्ट्स क्लब ने भी ताउन फराहम किया है। टूर्नामेंट में 13 टीमें शिरकत कर रही है। DC लेह सचिन कुमार ने टूर्नामेंट का इफ्तिताह किया। इस बीच गुवाहाटी में मुनाकिदा खेलो इंडिया के तहत बॉक्सिंग 2020 मुकाबले में लेह की फरहाना इलियास ने पहला मकाम हासिल किया है। उन्हें ब्रोंज मेडल से नवाजा गया है। का मेन मकसद यही है कि इस टूर्नामेंट के तहत हर एक खिलाड़ी जो रिमोट से रिमोट एरिया में बैठा हो तो उनको भी इस स्कीम का फ़ायदा मिले। तो ये रिमोट से रिमोट सयाहती मकाम गुलमर्ग में इन दिनों मुल्की व गैर मुल्की सयाह कुदरती खूबसूरती से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। सयाह यहाँ बजरिया गंडोला गुलमर्ग के अफरवट और कुंगडूरी पहुँच रहे हैं। सयाह गुलमर्ग में बर्फीली चादर पर स्कीइंग और सैर तफरी में मसरूफ नजर आ रहे हैं। सयाहों का कहना है कि गुलमर्ग सयाहों के लिए बेहतरीन जगह है। उन्होंने कश्मीरियों की मेहमान नवाजी की भी खूब तारीफ की। बहुत अच्छा, तो पहली बार इतनी ठंड में हम आए हैं। लोग स्विट्जरलैंड बोलते हैं, हम तो बोल रहे हैं यहीं आओ। गुलमर्ग के गंडोला में, गंडोला से आए हम। गंडोला से आए, 6 जन थे, एक कैबिन में सब आए। तो गंडोला में से भी जो नज़ारा मिला, मतलब बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत नज़ारा आता है। ऐसे लगा कि मिनी। अवंतीपुरा पुलिस ने एक नाके के दौरान बारसू अवंतीपुरा में खासी मकदार में फुकी जब्त कर ली है। शबीर अहमद कुमार साकिना बाघहामा बिजबहाड़ा को 28 किलोग्राम फुकी समेत गिरफ्तार कर लिया गया है। इस सिलसिले में पुलिस ने केस दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी है। जिला तरक्याती कमिश्नर बडगाम तारिक हुसैन ने जिला में कई तरक्याती प्रोजेक्टों पर जारी कामकाज का मुशाहिदा किया। डॉक्टरों के रिहायशी क्वार्टर्स, रमसा के तहत तामीर हो रहा गर्ल्स हॉस्टल, सबदन इलाके में सिबदन पुल और कई दीगर प्रोजेक्टों का मुशाहिदा किया गया। DC के हमरा R&B के एक्सिन CMO, CEO और मेडिकल सुपरिटेंडेंट थे। जिला तरक्याती कमिश्नर अनंतनाग खालिद जहांगीर ने अनंतनाग में जदीद तर्ज के शॉपिंग कम्प्लेक्स समेत कई दीगर प्रोजेक्टों का जायजा लिया। DC ने मुतल्लिका अफसरान पर तामीराती काम जल्द से जल्द मुकम्मल करने पर जोर दिया। DC ने जंगलात मंडी अनंतनाग में मल्टी लेवल कार पार्किंग प्रोजेक्ट का भी दौरा किया। जिला तरक्याती कमिश्नर अनंतनाग खालिद जहांगीर ने जिला में माहौलियात के हवाले से बनाई गई कमेटी के अरकान के साथ एक मीटिंग मुनाकिद की। DDC ने मुख्तलिफ फ़रीक़ीन को आपस में तालमेल से काम करने पर जोर दिया। जिला को आलूदगी से पाक रखने के अलावा पहलगाम को साफ पाक रखने, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के ताल्लुक से बातचीत की गई। मीटिंग में कई मुतल्लिकीन मौजूद थे। पुंछ में इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलेंस प्रोग्राम के तहत कामकाज की मॉनिटरिंग के लिए डिस्ट्रिक्ट सर्विलेंस कमेटी तश्कील दी गई। DC पुंछ राहुल यादव कमेटी के चेयरमैन हैं। कोरोना वायरस के हवाले से CMO की जानिब से एक रैपिड रिस्पांस टीम तश्कील दी गई। लोगों से अपील की गई कि अगर कोई शख्स चीन से लौटा है और उसे कोरोना वायरस की अलामात महसूस हो रही हैं तो नज़दीकी डॉक्टर से ज़रूर तशख़ीस कराएं। प्रजा परिषद मेमोरियल ट्रस्ट की जानिब से जूड़िया में किसान मेला का इनाकाद किया गया। इसमें जूड़िया में 1953 के शहीदों को खराज अकीदत पेश किया गया। शहीदी स्मारक का इफ्तिताह करके तिरंगा लहराया गया। इसमें जम्मू कश्मीर के साबिक नायब वज़ीर आला डॉक्टर निर्मल सिंह, किसान बोर्ड के साबिक नायब चेयरमैन दिलजीत सिंह चिब, साबिक वज़ीर श्यामलाल शर्मा, साबिक रुकन असम्बली कृष्ण भक्त भी मौजूद रहे। जिला पुंछ में प्रचार मरकोट सड़क खस्ताहाली की शिकार हो गई है। यह सड़क 13 बरस गुजर जाने के बावजूद नामुकम्मल है। इस वजह से लोगों को सख्त मुश्किलात का सामना है। सड़क का काम मुकम्मल ना करने पर लोगों में सख्त बरहमी पाई जा रही है। वाज़ेह है कि इस सड़क का काम साल 2007 में शुरू किया गया था। लोगों ने सड़क के काम को जल्द मुकम्मल करने की मांग की है। पुंछ जिला के कई इलाकों में हुई हालिया बर्फबारी के बाद कई मसाइल पैदा हो गए हैं। इस वजह से लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पुंछ के कई इलाके पानी जैसी बुनियादी सहूलियात से अभी भी महरूम हैं। कई इलाकों में पानी की पाइपों को नुकसान पहुंचा है। जिला के सौजियां और लोरान के बालाई इलाकों में 1 से 2 फीट बर्फ जमा होने की वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना है। लोगों ने इंतजामिया से तरजीहाती बुनियादों पर बुनियादी सहूलियात की बहाली की मांग की है। बेमार न डाकदर कह डैम्बस पे परेशानी गाड़न डाकदरन आब परेशानी बन वनकस शीन काड़न यो दिवान मालस तो बच्चन तो बच गए बेमार। यहाँ लाते हैं बर्फ बाहर से चूल्हे पर रखते हैं गर्म करके, बच्चे पीते हैं यही पानी, मालों को भी यही पिलाते हैं। बच्चे बीमार हो गए, यहाँ की बहुत दिक्कत आ रही है। न पानी है, पाइप में कोरा लगा है, उनको